राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सोमवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए संगठित अपराध, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, पेपर लीक, साइबर अपराध और थानों में अनुशासन को लेकर सख्त संदेश दिया। डीजीपी ने साफ कहा कि विदेश में बैठकर प्रदेश में अपराध संचालित करने वालों से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और साथ ही उनके स्थानीय मददगारों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि पेपर लीक पर लगाम पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। अब प्रदेश के सभी भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जा रही हैं। पुलिस बल में नफरी बढ़ाने के लिए जल्द नई भर्तियां होगी। अवैध माइनिंग पर जीरो टॉलरेंस और साइबर ठगों से निपटने के लिए पुलिस की तकनीकी क्षमता अपडेट की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में अपराधों में कमी आई है। डीजीपी ने आमजन से पुलिस पर भरोसा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस थानों में आमजन के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों के सवालों पर डीजीपी ने साइबर अपराध, माफियाओं और कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के जवाब दिए। डीजीपी ने साइबर अपराध, बजरी माफिया, अवैध खनन, पुलिस बल की कमी और प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों पर भी जवाब दिए और कहा कि इन सभी क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई जारी है। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी वीके सिंह, अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह, डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप और भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पेपर लीक में जैसा आपने देखा, एसआईटी ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसी का नतीजा है कि अब जो इस तरह के अपराध में लिप्त व्यक्ति थे वो अंदर गए जेल में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और साथ ही साथ एक सख्त संदेश गया। तो गत वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं विभिन्न, उनमें किसी भी तरह की कोई ऐसी शिकायत आपने नहीं सुनी होगी। अभी पुलिस की हमारी भर्ती हुई है 10,000 कांस्टेबल की, तो कहीं से भी कोई इस तरह की कोई अफवाह तक के तरह की भी चीज़ सुनने में नहीं आई। तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राज्य सरकार के जो निर्देश थे कि पारदर्शी भर्ती हो और इसमें पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो उसके क्रम में जो भी कार्रवाई हुई है प्रभावी तरीके से, उसी का ये नतीजा है। साइबर अपराध को लेके आपने सुना होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के लिए R4C, जो एक सेंटर में I4C संस्था है, जो कि बहुत तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्य कर रही है देश के स्तर पे। तो स्टेट लेवल पे कार्य के लिए R4C हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अभी घोषणा की है और इस बजट के उपरांत आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपना रूप ले लेगा। उसके साथ साथ हम उसी में शामिल है कि जो हमारे साइबर थाने हैं उनकी तकनीकी जो क्षमता है और जो जिला स्तर पर जो साइबर सेल है और जो पुलिस मुख्यालय पे हमने एसपी और अभी डीआईजी साइबर क्राइम हैं, उनके अंतर्गत जो भी तकनीकी क्षमताएं हैं उन सब का भी अपग्रेडेशन साथ साथ किया जा रहा है। सर, एक लास्ट हम चाहते हैं कि आम नागरिक हमसे जुड़े और उसमें हमारा अगर कभी भी कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करते हैं। आपसे और आपके माध्यम से हमारा सभी नागरिकों से पुनः अनुरोध है कि जितना आप पुलिस पर भरोसा करेंगे, जितना पुलिस के साथ जुड़ेंगे, जितना सीधे सीधे जुड़ेंगे, उतना ही हमारे काम में और पारदर्शिता आएगी और उतना ही हमारे को काम करने में और जोश मिलेगा, हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और जो भी अगर हम में से कोई गलत व्यवहार करता था, जितना उसके साथ बात होगी वो धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी सुधार आएगा। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कमी है आप हमें बताइए, हम उसको भी दूर करेंगे। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर किसी सपोर्ट की वजह से किसी गैंगस्टर को कोई सूचना मिल रही है, तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार उसमें काम किया जा रहा है
और जो विदेश में बैठे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें हम सीबीआई की मदद लेते हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर हमारी खुद की भी वार्ता हुई है और लगातार इस संबंध में हम सूचना हमारे आदान प्रदान चल रहा है। आपने देखा होगा गत समय में कुछ अपराधी बाहर से लाए भी गए हैं, तो ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। कहीं कहीं कानूनी अड़चनों की वजह से किसी में विलम्ब होता है, पर वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोग जो भी हैं वो एक एक करके यहाँ आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। 2025 के तो उसमें गत वर्ष 2 वर्षों से लगातार अपराध के जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि ओवरऑल क्राइम में कमी आई है, सभी हेड्स में लगभग कमी आई है। तो वो एक प्रक्रिया है, वो सभी ज़िलों में लगभग यही ट्रेंड देखा गया है, पर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये कमी के साथ साथ हमारा जो प्रभाव है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, उसको हम और मजबूती दें और हमारे जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको समय समय पे हम इस संबंध में सम्मानित भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पदक दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री पदक भी दिया जाना है, जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी होगा, राष्ट्रपति पदक दिए जाते हैं। और जो इलीगल माइनिंग का जो समस्या है उसमें हर ज़िले में कार्रवाई हो रही है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो माइनिंग के में जो कार्रवाई पुलिस करती है उसमें अन्य विभागों का भी बहुत सक्रिय भागीदारी अपेक्षित रहती है। तो ये जॉइंटली हम लोग मिलके इस पे लगातार काम कर रहे हैं, सभी ज़िले इसमें प्रयासरत हैं। कहीं कहीं पे यदि कोई कमी दिखती है तो उस पे जो वरिष्ठ स्तर से भी समय समय पे चेकिंग कराते हैं। कुछ समय पहले एक डिकॉय ऑपरेशन भी हमने इसमें कराया था। यदि कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमज़ोरी आ गई है या कार्य कम हो रहा है, तो इसमें ये एक लंबी प्रोसेस है और चूंकि ये बहुत बिखरी हुई है तो उसकी वजह से इसमें अभी भी कार्रवाई हमारे को और ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो हम लगातार करवा रहे हैं। इस तरह से हमें आगे कार्य करना है, उसको लेके ये बैठक हमने आयोजित की है। और उसमें बजरी खनन का आपने बात कही, जो अवैध माइनिंग की जो समस्या है वो भीलवाड़ा ही नहीं बाकी अन्य स्थानों पे भी है, तो उसमें किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो हमारी मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे नशे का जो व्यापार है उसको हम चाहते हैं कि बहुत सख्ती हो। साइबर अपराध जो हैं उन पे किस तरह से हम लोग कार्य करें और जो भी हार्डकोर अपराधी हैं उनको किस तरह से उनके ऊपर हमारी निगरानी होनी चाहिए और किस तरह से उन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो ज़ीरो टॉलरेंस हमारी अपराध के प्रति हो और जो अपराधी हैं वो जिस भी अपराध में लिप्त पाए जाएं उनके विरुद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई हो बल्कि उनके जो संपत्ति अर्जित की है अगर उन्होंने कोई अपने अपराध के माध्यम से, तो उसमें जो नई नवीन संहिताओं में जो प्रावधान आए हैं संपत्ति जब्त करने के, उसमें प्रभावी कार्रवाई हो। और जो भी उन्होंने अगर कोई अवैध अतिक्रमण किया हुआ है या कोई ऐसी संपत्ति जो अर्जित की है गलत तरीके से या गलत तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है, उस पर भी उस कठोरतम स्थानीय नियमों के अनुसार कार्रवाई हो। इस तरह की चर्चा हमारे साथियों के साथ हमने की है।